कोर्ट्स हैंडल किस तरीके से करेंगे कस्टडी जब एक पेरेंट चूज करता है रिलोकेट करने के लिए? हाउ डज इट चेंज द डायनामिक? Okay, so basically, as a parent, you need to inform the court कि रीलोकेशन का पर्पस क्या है, वो आपको क्लियरली एलैबोरेटली देना पड़ता है कि लेट्स फॉर इंस्टेंस अगर जॉब है या फिर कोई है तो यू नीड टू सेटिस्फाई द कोर्ट एज वेल. अंडरटेकिंग भी देनी पड़ती है कि बच्चा जो है वो सेफ जोन में रहेगा, उसकी सिक्योरिटी सही रहेगी, उसकी एजुकेशन की आपने वहाँ पे क्या प्लानिंग की है, हर चीज़ यू नीड टू डिफाइन टू द कोर्ट एंड देन फिर कोर्ट जो है उस पर अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है. स्पेसिफिकली आपको ये भी बताना होता है कि अगर आप बच्चे को रिलोकेट कर रहे हैं तो बच्चा की जो विजिटेशन राइट्स हैं, अगर लेट्स सपोज अगर फादर आना चाहे तो वो विजिटेशन राइट वैसे ही कंटिन्यू होंगे, या फिर बच्चा वीडियो कॉल पे रहेगा तो वो आपको पूरी श्योरिटी कोर्ट को देनी होती है, देन फिर कोर्ट आपको जो है वो ग्रांट कर देता है. Okay, so it's not that complicated a process. No, it's not complicated at all. ठीक है. And क्या ये common है कि 50-50 custody split होता है पाकिस्तान के अंदर? No, it's not. It's not common here in Pakistan because obviously आप भी इसको अगर इसको rationally तौर पे understand करें कि अगर बच्चा 4 साल एक इन्वायरमेंट में रहे फिर 4 साल दूसरे इन्वायरमेंट में रहे तो उसकी जो है वो मेंटल हेल्थ बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है. दैट इज़ द रीज़न ये कहा जाता है कि अगर एक पेरेंट के पास है तो उसी पेरेंट के पास रहे, बट ये कि विजिटेशन राइट्स को एंजॉय कर सकें और उसी पेरेंट के पास रहेगा जिसके पास उसकी जो है सेफ्टी, एजुकेशन, इमोशनल नीड्स पूरी हो सके. ऑलराइट, ग्रेट. आई थिंक वी हैव अ कॉलर फॉर यू एज वेल. अस्सलाम वालेकुम याया. वालेकुम सलाम. आप दोनों को बहुत सलाम. बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मेरा क्योंकि अनम बैठी हुई इनसे मैं एक सवाल ही करना, दो सवाल मेरे ध्यान में. अनम ये मुझे बताइए कि देखिए एक इतना बड़ा डिसीजन लेता है कोई भी तो जाहिर है सोच समझ के लेता होगा. आपकी लीगलिटीज अपनी जगह है, तो आप कुछ काउंसलिंग भी करती हैं जो आता है, आप देखती हैं कि उसको कुछ समझाया जा सकता है, नहीं समझाया जा. दूसरा सवाल मेरा ये कि देखिए अगर दोनों पेरेंट्स अर्निंग मेंबर है, वैसे तो हमारे कानून के मुताबिक जो जिम्मेदारी बाप की होती है, लेकिन अगर उनकी वाइफ भी कमा रही है, माँ भी कमा रही है, तो क्या किस तरह पर डिसाइड होगा कि हु इज गोइंग टू यानी टेक ऑल द मेंटेनेंस, और दोनों के सर पे आएगा या सिर्फ बाप के सर पे आएगा? माय क्वेश्चन. Great, thank you so much. So I think his first question was, do you counsel them as well? And second was, who shares the responsibility? Okay, first, can you just rephrase the first question? I think the first one was, do you counsel them as well? कि आप उनसे बात करती हैं या do you go ahead with the process? I think that's what he meant. Okay. I got the second one, but first. Okay. So the problem, the whole scenario is that कि जब कोई भी केस मेरे पास आता है तो specifically मेरा काम ये होता है, I'm not a divorce lawyer, I'm a family lawyer. So basically उसमें मैं एक चीज़ चेक करती हूँ कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो सके तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करवा दूँ, बिकॉज इट्स फॉर द सेक ऑफ द फैमिली. कभी कभी ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं जस्ट फॉर द आई वुड से ईगो आ जाती है बीच में, आप टेबल टॉक करके भी रिजॉल्व कर सकें. अल्हम्दुलिल्लाह आई सेव मेनी ऑफ द हाउसेस लाइक दैट जिसमें फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो नहीं रह पा रही हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, उसने फिर मुझसे बात नहीं की. कम्युनिकेशन लेवल, ईगो इश्यूज पे आधे रिलेशनशिप यहाँ पे खराब हो जाते हैं, which is so silly. Yes. Because you look back years later and you're like, really? Yeah. So हम उनकी मैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करती हूँ. इवन कोर्ट में भी मीडिएशन सेंटर्स मौजूद हैं जो मीडिएशन करते हैं, क्योंकि जब अब जो औरत जो है खुला फाइल करती है तो उसमें फिर ये होता है कि जज पहले उसको रिकंसिलेशन प्रोसेस में लेके जाता है, देन फिर उसके बाद खुला ग्रांट होती है. तो हमारा मैक्सिमम ये होता है एज अ लॉयर, और जज का भी यही काम होता है कि सबसे पहले हम घर सेव करें, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क फॉर एनी ऑफ द पर्सन कि डिवोर्स आप एकदम उनको करवा दें, देन क्योंकि उसके बाद सिनेरियोज इतने चेंज होते हैं, आपकी लाइफ भी चेंजिंग उसके पर्सपेक्टिव से गुजर रही होती है, आपके बच्चे की भी गुजर रही होती है. तो हम उनकी मैक्सिमम काउंसलिंग करते हैं. एंड उसमें अगर मैं ये देखती हूँ कि औरत ने हर चीज़ कर ली है और मर्द ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि मर्द जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. मर्द कहते हैं इसको ऐसे रहना है रहें, फाइनेंस नहीं देते हैं, पॉकेट मनीज नहीं देते हैं, औरत को बहुत प्रेशर करते हैं. तो उस सेंस में मैं कहती हूँ देन यू कैन लिव live separately. You know, why put yourself through torture, right? Yes, Absolutely. yes. Thank you so much, Anam, for being on the show. Thank you for sharing your thoughts. और बड़ा अच्छा लगा because you know there was a lot of personal weight to it as well. और आपने हमें counseling aspect भी बताया. I think the second question was missed, तो मैं वो भी अगर no, actually I'm sorry we're running out of time as well. But you know, inshallah, if you want, you can quickly answer it. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, father has the solely and wholly responsibility to maintain the kid. No matter कि दोनों कमा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होता. Father को ही पैसे देने हैं and mother जो है उसकी upbringing में help out करे.